एंड बिकॉज मन्नू ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि प्रिंस सर को बोल के तुझे गैंग से निकलवा देते हैं, तो उसने मुझे इमोशनली हर्ट किया, उसने वो मेरा पॉइंट पकड़ लिया कि इसको ऐसे इमोशनली हर्ट कर सकते हैं। रुचिता के साथ ऐसा क्या सीन था आपका जिस वजह से आप दोनों का कुछ इक्वेशन फिट नहीं हो पा रहा? देखिए मैं कोई मुझे फालतू बोले तो मेरे को सुनने की आदत नहीं है। मेरे पापा ने मेरे को बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि अगर कोई पत्थर मारे ना तो उसके ईंट मार का आ जाइए। एल्विश के साथ आपका क्या सीन था? इट वॉज मोर ऑफ लाइक मैंने एक कंटेंट बनाया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने, और इट वाज अबाउट कि लोग बहुत आजकल ज़्यादा कर रहे हैं ना कि सिस्टम है भाई का सिस्टम है, पाड़ देंगे सिस्टम। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। पीपल आर यूजिंग दिस, इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है। योर पेशेंस, आपका पेशेंस जीरो हो जाता है। आपके इतनी चीज़ें हो रही होती है, यू आर ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली दैट यू जस्ट डोंट नो इफ़ यू आर राइट, यू आर रॉन्ग। आप सही जा भी रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। इट इज़ अ वेरी टफ शो। मैंने ना जब तक रोडीज़ नहीं किया था, रोडीज़ करने के बाद आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन, बिकॉज इफ आई वांट टू डू अनदर रियलिटी शो आई हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग मेंटली। मुझे बताना है अपने दिमाग को कि तुझे कब कैसे रिएक्ट करना है। मेरा दिमाग नहीं बताएगा मुझे कि अब लड़ ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले, नहीं। सो बिग बॉस में जाने से पहले मैं जेन्युइनली ये चाहती हूँ कि मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकूँ, मैं ट्रिगर ना हूँ जल्दी। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़ा अगर आपसे कोई भी बकवास करता है तो आप बोलते ही हो, कोई भी इंसान बोलता है। मैं तभी बोलना चाहती हूँ जब मुझसे बकवास करी जाए, अदरवाइज आई रियली डोंट वांट। कहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमती है जो खुद अपने लिए मेहनत करते हैं, और कभी कभी आपकी किस्मत बनती नहीं बल्कि आपको इसे बनानी पड़ती है। आज हमारे साथ रोडीज डबल एक्स की एक ऐसी कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आपने डेफिनेटली सोशल मीडिया पर या रोडीज में जरूर देखा होगा, क्योंकि उन्होंने इस समय जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निशित तन्वर की। बहुत बहुत स्वागत है आपका punjabkesari.com पर। थैंक यू दामिनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी लाइक दिस, दैट हाँ डेफिनेटली लोग मुझे देख ही रहे होंगे डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच। आप रोडीज डबल एक्स के शो से फिलहाल बाहर आ चुकी हैं, तो सबसे पहला सवाल यही है आपसे, कैसा रहा आपका रोडीज का सफर? आपको कैसा लग रहा है? डेफिनेटली मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया है, स्पेशली आपकी वो बोल्ड अंदाज, जिस तरह से आपने एंट्री की थी और जो आपका इंट्रो का पार्ट था, वो सब देखकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है। आपने कितना इंजॉय किया? Okay, so I think Damini, Roadies is once in a lifetime kind of opportunity. Like it's surreal experience. आप वहाँ जाते हो, then you live your life in a very tough situations. आप एक टेंट में रहते हो, कैंप में रहते हो, you do task, हर दिन आपको टास्क करना होता है, और ऑडियंस को ना हर हफ्ते दिखाया जाता है एपिसोड। हमें 30 के 30 दिन वो चीज़ें करनी थी लगातार, विदाउट ब्रेक। So it's a very very amazing experience, once in a lifetime kind of opportunity. And यस, अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मुझे उसमें किल करना है, बक्कड़े पाड़ना है, तो मैं तो करने वाली हूँ। डेफिनेटली। So that's what I did. शुरुआत ही आपने इससे किया था, तो इंट्रो देखकर ही लोगों को ये कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि इस बंदी में कुछ तो दम है और रोडीज में कुछ देखने को तो मिलेगा ही। एल्विश के साथ आपका क्या सीन था? कोई सीन नहीं था। इट वॉज मोर ऑफ लाइक मैंने एक कंटेंट बनाया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने, और इट वाज अबाउट कि लोग बहुत आजकल ज़्यादा कर रहे हैं ना कि सिस्टम है भाई का सिस्टम है, पाड़ देंगे सिस्टम। सो ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे। पीपल आर यूजिंग दिस। इसमें एल्विश सर की कोई गलती नहीं है, बट पीपल आर यूजिंग इट। सो आई मेड अ वीडियो ऑन दैट कि भाई कि मैं कौन सिस्टम पाटिया पड़ा है तारा सिस्टम, सो समथिंग लाइक दैट आई मेड। और वही वीडियो उन्होंने उठाई भी ऑडिशन पे, एंड दे आस्क्ड मी एंड आई वाज लाइक नो, आई डू लाइक एल्विश सर, बट आई डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग के सिस्टम के नाम पे आप कुछ भी करते फिरो। सो दैट वाज दिस। बट प्रिंस सर ने पूरा मतलब फॉर्म वॉर्म फाड़ दिया, और ही वाज लाइक कि जो मेरे भाई के लिए ऐसा बोलेगा मैं वो नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। बट इट वाज मोर ऑफ जस्ट माई ओपिनियन, और मेरा ओपिनियन सोशल मीडिया पे मैं अगर नहीं दूंगी तो कौन देगा? अपने सोशल मीडिया पे तो मैं अपना ओपिनियन दे ही सकती हूँ। एवरीबडी पुट्स अप देयर ओपिनियन ऑन सोशल मीडिया, सो दैट्स व्हाट आई डिड। लेकिन लोगों ने कहा कि आपने एल्विश का नाम यूज किया खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए और फेम पाने के लिए। देखिए, अगर आज मैं फेमस हूँ या और भी ज़्यादा फेमस होंगी, तो लोग हैशटैग निशित तन्वर यूज़ करेंगे हज़ारों जगह पे। आई कांट गो देयर एंड क्वेश्चन देम कि तुमने क्यों यूज़ किया। ऑफ कोर्स व्यूज़ के लिए किया है, ऑफ कोर्स लाइमलाइट में आने के लिए किया है, ऑफ कोर्स यूज़ किया है कि मेरी वीडियो लाखों तक पहुँचे। मैं इसमें बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ आपको। आई एग्री विद दैट।
जिस तरह की चीज़ें रोडीज में चल रही हैं, जिस तरह से वापस से रुचिता की एंट्री हुई, उन्होंने जिस तरह के डायलॉग्स मारे, आपको रुचिता कैसी लगती हैं एज अ कंटेस्टेंट? कैसी भी नहीं लगती। रुचिता के साथ ऐसा क्या सीन था आपका जिस वजह से आप दोनों का कुछ इक्वेशन फिट नहीं हो पा रहा? उम्म, देखिए मैं कोई मुझे फालतू बोले तो मेरे को सुनने की आदत नहीं है। मेरे पापा ने मेरे को बचपन से एक चीज़ सिखाई है कि अगर कोई पत्थर मारे ना तो उसके ईंट मार का आ जाइयो। तो मेरे को किसी की फालतू सुनने की आदत नहीं है। मैं उँगली पहले करती नहीं, और कोई अगर उँगली करता है तो फिर मैं छोड़ती नहीं। तो शी वाज़, जब उसका वोट आउट हो रहा था, शी वाज़ अब्यूजिंग एवरीवन लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एंड सब लोग सुन रहे थे चुपचाप। 32 लोग थे, चुपचाप सुन रहे थे जो भी वो बोले जा रही थी, गालियाँ दे रही थी। और भाई जैसा मैंने आपको बोला, मैंने सुनने की आदत को नहीं, तो मेरे से नहीं सुनी गई। तो मैंने उसको बोला कि देखिए गाली वाली मत दे, जिसको देनी है उसका नाम लेके बोल, गाली मत दे, प्रिंस गैंग मत कर। तो वैलेंस ने उसका एक लाल परी नाम लिखा था, तो वो चिढ़ गई थी उस बात से। मैंने बोला तेरे को लाल परी नहीं तो क्या काली परी बुलाऊं। बहुत स्मार्टली उस बंदी ने अपने एविक्शन के बाद उस चीज़ को यूज़ किया कि निशी ने रेसिस्ट कमेंट किया है। तो पहली बात तो मैंने रेसिस्ट कमेंट किया नहीं था, बट अगर उसको ये चीज़ इस तरीके से पोर्ट्रे करनी है टू कम इन लाइमलाइट, तो बहुत अच्छा कर रही है वो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सिंपैथी कार्ड अच्छा लेती है रुचिता, और जो उसने लिया, एंड इतनी सी बात को, तिल की बात को ताड़ मतलब बना दिया उसने, इतनी सी बात को, बट इट वाज नेवर माय इंटेंशन। और वोट आउट के टाइम पे मैंने रणविजय सर को ये बात बोली भी थी कि सर दिस इज नॉट माय इंटेंशन, कि मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ। आई जस्ट सेड इट कि तेरे को लाल परी नहीं तो क्या काली परी बुलाएं। इट वाज लाइक दिस। तो उस बंदी ने बाहर आके, क्योंकि वो दिखी ही नहीं है पूरे शो में, जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, वो निकली निशी निशी करते, वो आई है निशी निशी करते, सो इट्स ऑल अबाउट निशी, समझ रहे हो। तो वो, अब उसको पता लग गया कि मैं तो निकल चुकी हूँ, तो मेरा तो कोई अस्तित्व खास शो में है नहीं, और निशी तो गई है भाई, निशी ने तो अच्छा किया है, तो अब मैं लाइमलाइट कैसे लूँ। तो ऑब्वियसली उसको लाइमलाइट लेनी थी, तो उसने इतनी सी बात को इतना बना दिया। उन्होंने कहा ये बात कि आपने उनसे कहा कि इंटेंशनली नहीं बोला था ये चीज़, लेकिन जो है जिस तरह से आपने बोला वो उसके लिए कभी भी मतलब आपके लिए उनके लिए कोई फीलिंग नहीं रहेगी। उन्होंने बाहर इंटरव्यूज़ में बोली है ये सारी चीज़ें, और उन्होंने कहा कि आपने इंटेंशनली बोला था क्योंकि आप लाइमलाइट लेना चाहती थी। आप अगर अभी ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कौन किससे लाइमलाइट ले रहा है। तो इस बात का जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है वो ऑन द इंटरनेट। रिया चक्रवर्ती की बात करें, जिस तरह से उनकी प्रीवियस चीज़ें रही और जिसके बाद उन्होंने जिस तरह से रोडीज में एंट्री करी और जिस तरह का वो भी गेम खेल रही हैं, उनको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आई एक्चुअली रियली जेन्युइनली अडोर रिया मैम, और मैंने 3-4 दिन पहले ही उनको मैसेज भी किया था। मैंने बोला था कि मैम आई रियली अडोर योर जर्नी, क्योंकि इतने बुरे वक्त से आकर देन यू आर स्टैंडिंग देयर स्ट्रांगली विद सो मच ऑफ ओपिनियन, विद सो मच ऑफ ग्रेस। सो आई लव हर पर्सनली सो मच। आई रियली लव स्ट्रांग women. So she is one of the strong women I have ever met in my life. So I love her. I love her, this strength, after going through all, मतलब इतना बुरा वक्त उनके साथ रहा कि जिसके बाद कोई भी इंसान टूट सकता है, Definitely. but after all of this she is here, and so beautifully this comeback on Roadies is so amazing. I love her. जिस तरह से अभी रोडीज में कंटेस्टेंट हैं, आप इन कंटेस्टेंट में से किसको सपोर्ट कर रही हैं फिलहाल? मनमीत मेरा दोस्त है मनमीत, एंड ही इज इन नेहाज गैंग। और मनमीत ने डे 1 से और आज तक, रोडीज के बाद भी, वी आर स्टिल कनेक्टेड, वी आर स्टिल टुगेदर, वी आर ऑलवेज देयर सपोर्टिंग ईच अदर। सो आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर हिम। और मैंने बहुत अच्छे दोस्ती निभाई है शो में, और दोस्त बनाए भी हैं, जिसकी वजह से मेरी गैंग से नहीं बनी। सो वो दोस्तों को ही आई एम डेफिनेटली सपोर्टिंग। हाल ही में जो एंटरटेनमेंट टास्क हुआ है, आपने कितना एंजॉय किया? क्योंकि ऑडियंस ने आई एम श्योर कि बाहर बहुत एंजॉय किया है, लोगों ने वो फन, वो डांस, वो सारी चीजें एंजॉय किया है ना, तो जानिए इनसे। That was the only task in entire Roadies where we were really happy and excited about the task. Like हम सब स्ट्रेस्ड नहीं थे, हम सबको था कि भाई मजे करने हैं यार, मतलब एंजॉय करेंगे एंटरटेनमेंट टास्क में। सो वी वर नॉट स्ट्रेस्ड। तो उस टास्क में भाई मैंने तो बहुत एंजॉय करा, हमारी पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद हमने एक स्किट पढ़ी जिसमें मेरा काफ़ी मेजर रोल था, देन आई डांस्ड, सो आई तो एंजॉयड इट लॉट। और केक ऑन द चेरी इज दिस कि हम वो टास्क जीत भी गए। सो या आई एंजॉयड अ लॉट। रोडीज में ऐसे कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप बाहर कभी मिलना नहीं चाहोगे? बहुत सारे हैं,
बहुत सारे फेक लोग लगे मुझे, और उन फेक लोगों को मैं कभी नहीं मिलना चाहूँगी। एक्चुअली मेरे साथ बात ये है कि मैं बहुत ही रियल हूँ, आई एम टू रियल फॉर ऑल दिस शिट। एंड जो भी मुझे फील हुआ, आपने देखा होगा मैंने हमेशा बोला है, प्रिंस सर के सामने, रणविजय सर के सामने, रिया मैम, हु सो एवो, बी हु सो एवो, तो जो मुझे हमेशा लगता है मैं बोलते आई हूँ। तो जो लोग फेक करते हैं, मेरे मुंह पे अच्छा बनते हैं, पीठ पीछे जाके पॉडकास्ट में उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनसे मैं कभी नहीं मिलना चाहूँगी। रोडीज जितना आसान दिखता है सामने से देखने के लिए, क्योंकि अगर हम व्यूअर्स की बात करें तो हम चाहे बिग बॉस हो, चाहे रोडीज हो, चाहे स्पिट्सविला हो, हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन आपके लिए जो वहाँ पे कंटेस्टेंट होते हैं उनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स मेंटली एग्जॉस्टिंग शो। कोई भी रियलिटी शो आप लेंगे, मेरे लिए तो बिग बॉस की इज्जत बढ़ गई है, बिग बॉस के कंटेस्टेंट की इज्जत बढ़ गई है। 3 महीने आप एक घर में रहो, इट्स अ टास्क मैन। आई मीन इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिंग। आपका दिमाग, आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है, योर पेशेंस, आपका पेशेंस जीरो हो जाता है, आपके इतनी चीज़ें हो रही होती है, यू आर ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय योर इमोशंस। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली दैट यू जस्ट डोंट नो इफ यू आर राइट, यू आर रॉन्ग, आप सही जा भी रहे हो, नहीं जा रहे हो, आप गलत कर रहे हो। इट इज़ अ वेरी टफ शो। नॉट ओनली टास्क की बात मैं कर रही हूँ, बट मेंटली यू हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग फॉर दीज काइंड ऑफ रियलिटी शोज। क्योंकि कभी कभी इमोशनली ब्रेकडाउन भी हो जाता है शो के टाइम पे। आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ कि किसी की चीज़ें बहुत हर्ट कर गई हों? मेरे साथ कई बार हुआ, मेरा कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। एक बार मेरा मन्नू के साथ अभी जो लड़ाई हुई थी उसमें मैं रो पड़ी थी, एंड बिकॉज मन्नू ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि प्रिंस सर को बोल के तुझे गैंग से निकलवा देते हैं। तो उसने मुझे इमोशनली हर्ट किया, उसने वो मेरा पॉइंट पकड़ लिया कि इसको ऐसे इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, तो मैं रो पड़ी थी, उससे लड़ते लड़ते रो पड़ी थी। उससे पहले भी जब मेरे पूरी गैंग मेरे पीछे पड़ गई थी कि योगेश रावत, जो कि मेरा दोस्त था रोडीज़ में, कि योगेश रावत को नॉमिनेट करो, योगेश रावत को नॉमिनेट करो, तो जब सब मेरे पीछे पड़ गए थे मैं तब भी रो पड़ी थी कि मेरा दोस्त है, तुम 10 क्या, तुम पूरे रोडीज़ की पूरी कास्ट क्रू भी आगे मुझे बोलोगे ना मेरे दोस्त को निकालना है, मैं नहीं निकालने वाली। ठीक है, तो तब भी मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मेरा तो काफ़ी बार इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। आप बचपन से ही ऐसी इतनी बोल्ड, इतनी बेबाक थी, या फिर कहीं से आपका टर्निंग पॉइंट रहा है? मैं हमेशा से, आई हैव ऑलवेज बिन वेरी ओपिनियनेटेड। मेरे हमेशा ओपिनियन रहे हैं बचपन से अब तक, बट after gaining a lot of experience, because I'm an anchor as well, so I go in the shows, I go in big shows, and I hold that mic, and this is my forte. So when I'm speaking, that's my the best part about myself is when I speak, how I communicate, because उसी की वजह से मैं कमा रही हूँ, समझ रहे हो? सो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और अगर जब भी कहीं पे भी बोलने की बात आती है तो nobody can beat me. That's the point. रोडीज आपको कैसे ऑफर हुआ? ऑफर नहीं हुआ, मैं लाइन में लग के GD1 में गई, GD2 क्लियर किया, फिर PI किया मैंने। GD1 में दिल्ली में 7,000 लोग आए थे। इस तरह से अगर मैं देखूँ तो 4 सिटीज़ में ऑडिशन हुए, और ऑलमोस्ट 25 से 28 हज़ार लोगों में से 30 से 32 लोग जर्नी पे गए हैं। सो ऐसा कोई ऑफर नहीं हुआ मुझे, मैं लाइन में लग के ऑडिशन दिया है मैंने, वो क्लियर किया, उसके बाद मैं गई हूँ। ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि हर किसी को लगता है कि जो वहाँ पे पहुँचे हैं, या तो वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए रहते हैं, या तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से उन्हें ये सारे शोज मिलते हैं। I think you have to have that X factor in you. If they are going to take you on a reality show, if they are going to offer you a show, you have to have that X factor. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ना करूं और वो लोग बस मुझे ले लेंगे। मेरे चाहे 1 मिलियन हो, लेकिन अगर मैं उनके शो को कुछ नहीं दे सकती, वो मुझे नहीं लेंगे। और मेरे चाहे सिर्फ 500 फॉलोअर्स हों, लेकिन आई हैव that spark in me, that zeal in me, they will take me on the show. So it is that. रोडीज हो गया, अगर बिग बॉस का ऑफर आता है तो क्या आप जाएंगी? ऑफ कोर्स, जनहित में जारी चीज़ है ये। बहुत सारे मेरे दोस्त जाके पॉडकास्ट में बोल चुके हैं दैट यस, निशी वांट्स टू डू बिग बॉस, एंड आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड बिग बॉस। आई डोंट नो कब से, जब से मैं 11वीं 12वीं क्लास में थी तब से आई एम मैनिफेस्टिंग बिग बॉस इन माई लाइफ, एंड आई एम श्योर आई एम गोना डू बिग बॉस, एंड आई एम गोना विन इट। सो डेफिनेटली। जस्ट रैंडमली मेरे दिमाग में कुछ आया है, आई वांट टू आस्क यू कि व्हाट इफ कि आपको और रुचिता को सेम शो में सामना करना पड़ता है, कैसा रहेगा आपका रिएक्शन? कैसा क्या रहेगा? मैंने आपको बोला तो मैं उसको कैसा भी नहीं समझती, तो वैसा ही रिएक्शन रहेगा। क्योंकि बिग बॉस की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अक्सर वो ऐसे कंटेस्टेंट को डालते हैं जिनका आपस में खुद जमता नहीं होता, या तो उनका कोई एक्स रहता है, या तो उनका कोई प्रेजेंट रहता है।
तो कुछ नहीं यार, अगर अब एक घर में गए हैं, शो में गए हैं, तो मैं अपना करूंगी, वो अपना करेगी। जब तक वो उंगली करेगी नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं करूंगी, उंगली करेगी तो फिर हम बाँ तो दे ही देते हैं। सो या रोडीज के अब तक के सफर में आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहा है? आप बोलोगे एक ही नाम है, मनमीत। तो डेफिनेटली आप उनको विनर के तौर पर भी देखना ही चाहते होंगे। मैं बिल्कुल डेफिनेटली, गुल्लू भी अच्छा है, गुल्लू भी अपना दोस्त है कुशल, पर मनमीत इज समबडी आई एम रूटिंग फॉर ऑलवेज, एंड दैट्स माई एक दोस्त जो मैंने जेन्युइनली इस पूरी जर्नी से कमाया, दैट इज मनमीत। सो आई एम गोना स्टिक बाय हिम टिल द एंड। तो मैं यही चाहूंगी वो जीते, और या मैं नहीं, वो क्यों जीते, मैं जीतूंगी भाई। जीतने की बात आएगी तो मैं अपना नाम लूंगी, बट वैसे सबसे अच्छा कंटेस्टेंट आपने पूछा तो दैट इज मनमीत। ओके। हाँ जी। बिग बॉस को आप किस तरीके से देखती हैं? अगर आपको 3 महीने वहां पे रहना पड़े तो आप अपनी जर्नी कैसे सरवाइव करेंगे? ओके, सो दामिनी, मैंने ना जब तक रोडीज नहीं किया था, रोडीज करने के बाद आई हैव रियलाइज्ड दैट आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन, because if I want to do another reality show, I have to be really strong mentally, which I have felt कि मैं थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ। और आई थिंक कोई भी रियलिटी शो में आपको लोग ट्रिगर करेंगे ही करेंगे, दैट इज अप टू यू कि आप ट्रिगर हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो मैंने ना रोडीज के बाद अपने ऊपर इतना काम किया है ना दामिनी, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दैट आई हैव started working on my mental health and on myself so much, क्योंकि मुझे ये था कि I have to have this control on my mind। मुझे बताना है अपने दिमाग को कि तुझे कब कैसे रिएक्ट करना है, मेरा दिमाग नहीं बताएगा मुझे कि अब लड़ ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले, नहीं। सो बिग बॉस में जाने से पहले मैं जेन्युइनली ये चाहती हूँ कि मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकूँ, मैं ट्रिगर ना हूँ जल्दी। क्योंकि देखो, लड़ाई झगड़ा अगर आपसे कोई भी बकवास करता है तो आप बोलते ही हो, कोई भी इंसान बोलता है। मैं तभी बोलना चाहती हूँ जब मुझसे बकवास करी जाए, अदरवाइज आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू अननेसेसरी फाइट्स, जो कि थोड़ी बहुत रोडीज में मैं हो गई थी इन्वॉल्व, बिकॉज येस अगेन मैं थोड़ा जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ। बट देन येस, आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ, एंड बिग बॉस में मैं इस तरीके से देखती हूँ अपने आप को कि जब मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग फील करूंगी, देन आई वांट टू डू बिग बॉस एंड विन इट। शुरू बचपन की अगर बात करें तो आप बचपन में कैसी थी? हम जानना चाहते हैं चाइल्डहुड निशी का कैसा रहा और किस तरह से आपने शुरुआत की अपने स्टडीज की, या कोई ऐसा मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें। माई चाइल्डहुड वॉज वेरी नॉर्मल। आई एम फ्रॉम भिवानी, हरियाणा। बहुत छोटी सी जगह है और छोटे से घर से थी मैं, और बेसिक जो स्कूल होता है हमारा, भिवानी पब्लिक स्कूल इज़ माई स्कूल। सो I was never very studious student. I was never कि भाई number 1 आ रही है, ये आ रही है। I was always all rounder. I used to be in the cricket team. I used to be in the dancing team. I used to be in all the activities. बहुत medals जीते हैं मैंने स्कूल में, बहुत बहुत games खेले हैं मैंने। तो स्कूल में वैसे नहीं। तो हाँ, तो आई वॉज ऑलवेज वेरी दिस चाइल्ड, वेरी अगेन आपने जो बोला था कि इतना मतलब जो आप कम्युनिकेट करते हो कैसे, बिकॉज आई वॉज इन माई स्कूल ऑल्सो, आई यूज टू असेंबली को पूरा होल्ड मैं ही करती थी। तो माइक में बोलने की आदत मुझे स्कूल से ही पड़ गई थी। तो वो बोलने की आदत, वो एक वो होता है ना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बोलने का, क्योंकि आप स्टेज पे बोलना शुरू कर देते हो। डेफिनेटली। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। एंड चाइल्डहुड वॉज रियली मतलब लाइक जैसे सबका होता है नॉर्मल चाइल्डहुड था, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैंने बहुत गरीबी सफ़र करी या कुछ ऐसी चीज़ सफ़र करी। नो, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड भिवानी में बस हाँ थोड़ा सा जब करियर चूज़ किया मैंने ये वाला, तो थोड़ी मुश्किल ये मुझे फेस करनी पड़ी, क्योंकि जिस जगह से मैं आती हूँ आज तक मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं है मेरे को छोड़ के। तो जब आप नंबर 1 इंसान होते हो जो अपनी घर में ये चीज़ कर रहे हो, एंड ऑल्सो देन यू आर अ गर्ल, देन यू फेस सो मैनी स्ट्रगल्स एंड बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो वो मैंने डेफिनेटली फेस किए, सबके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो फेस किए, बट ठीक है ना, कर लिए फेस, आज यहाँ बैठी हूँ तो ठीक है, कोई नहीं। हर किसी का कभी ना कभी दिल टूटा होता है, क्या निशी का भी दिल टूटा है? डेफिनेटली, बिल्कुल। और दिल टूटना सिर्फ प्यार में नहीं होता, दोस्ती में भी होता है। और दोस्ती में मेरा कई बार दिल टूटा है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं कोई भी रिश्ता बड़े ही जी जान से निभाती हूँ। आप रोडीज में भी देखेंगे तो अपने दोस्तों के लिए मैं सबसे भिड़ ली, सबसे लिटरली मेरी गैंग से भिड़ ली, मैं मेरे गैंग लीडर से भिड़ ली मैं कि मैं अपने दोस्तों को नॉमिनेट नहीं करूँगी। तो इस तरीके से, इस कदर से रिश्ते निभाती हूँ मैं। और जब कोई इंसान इस शिद्दत से रिश्ते निभाता है तो डेफिनेटली कोई तो एक आता है नाग और आपका दिल तोड़ के जाता है।
तो वो तो हुआ ही है मेरे साथ, दिल तो टूटा है। तो क्या रोडीज डबल एक्स करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि लोग जैसा दिखाते हैं सामने से कि हम आपके लिए ये है, हम आपके लिए ये कर देंगे, बस आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, वो सारी चीजें, वो सारे रिश्ते फेक होते हैं? कुछ ज़रूर सच होते हैं लेकिन ज़्यादातर फेक होते हैं। मेरी मम्मी मुझे ये बात कहती थी कि बेटा जितने रिश्ते हैं सब नहीं निकलते जेन्युइन। पर मैं कहती थी मम्मी प्लीज़, हाँ मेरे को पता है मेरे दोस्त बनाए हैं वो, बट कहते हैं ना माँ को पता लग जाता है, हमें नहीं पता लगता है। माँ को एक पता नहीं क्या उनके पास अलग सी शक्ति होती है, दे जस्ट गेट टू नो। सो डेफिनेटली आधे से ज़्यादा रिश्ते तो बहुत ही फेक हैं। रोडीज़ में भी आधे से ज़्यादा रिश्ते उन्होंने सिर्फ कैमरे के लिए बनाए होंगे, कईयों ने इस चक्कर में बना रखे हैं कि हम साथ में स्प्लिट्सविला चले जाएंगे, कईयों ने बस ऐसे ही बना लिए, फ्री हैं, ज़्यादा ही फ्री हैं तो बस रिश्ते बना रहे हैं, और कुछ नहीं है तो घूमने के लिए चलो दोस्त हो जाएंगे 4। तो सब रिश्ते तो नहीं जेन्युइन होते, बट कुछ रिश्ते काफ़ी जेन्युइन बनते भी हैं रियलिटी शोज़ में। जैसे आप मम्मी की बात कर रही हैं, मेरी मम्मी भी मुझे बचपन से यही कहती है कि तुम लोगों पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हो। तो जब भरोसा टूटता है तो क्या दूसरों पर वापस से किसी पे ट्रस्ट कर पाना आसान होता है? देखो मुझे दूसरों का तो नहीं पता, मैं बहुत ही जिंदा दिल किस्म की इंसान हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी दी है भगवान ने, सो आई वांट टू लिव टू द फुलेस्ट, आई वांट टू लिव दिस लाइफ। तो मुझे प्यार भी करना है, और बिना टूटे तो प्यार हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो। मुझे प्यार भी करना है, मुझे दोस्ती भी करनी है। मेरा दिल टूटेगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर खड़े होंगे, फिर करेंगे प्यार, बिकॉज आई जस्ट लव लव। मुझे प्यार से ही प्यार है, समझ रहे हो। तो वो प्यार किसी भी प्रकार का हो, दोस्ती का हो, पार्टनर का हो, कुछ भी हो, आई लव लव। तो मैं 10 बार भी अगर मेरा दिल टूटेगा तो 11वीं बार भी मैं खड़े होके आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ ना। आप अगर अच्छे इंसान हो और दुनिया अच्छी नहीं है तो आप अपने आप को नहीं बदल लोगे। यू हैव टू बी द वे यू आर, बिकॉज देन आप अपने साथ गलत कर रहे हो। सो येस, आई एम द वे आई एम एंड आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ, चाहे 10 बार भी ट्रस्ट टूटे। थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं डेफिनेटली, ये ज़रूर हो जाता है कि ट्रस्ट टूटा तो नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा सोच समझ के ट्रस्ट करते हैं, बट ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है किसी भी रिश्ते में, अदरवाइज रिश्ता नहीं चलता। पूरे आपके सफर में आपको सबसे ज्यादा अच्छा गेम किसका लगा रोडीज डबल एक्स में? हरताज, बिकॉज इट इज़ अ डबल क्रॉस गेम, जहाँ पे आपको एक दूसरे को धोखा देना ही था। हमें धोखा देना नहीं आता, बट हरताज ने बड़े ही तरीके से धोखा दिया है, एंड आई एम नॉट एट ऑल सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे। आई रियली लव्ड हिज गेम, यू नो। सो डेफिनेटली इट्स हरताज फ्रॉम एल्विश गैंग। रोहित के लिए आप क्या कहोगे एज अ कंटेस्टेंट, वो आपको कैसे है? रोहित इज़ अ फ्रेंड, पिछले 1-1.5 साल से मैं रोहित को जानती हूँ। ही इज़ अ फ्रेंड, एंड उसने काफ़ी अच्छे टास्क परफॉर्म किए हैं, और रिया गैंग को लीड भी किया है उसने। सो या दैट्स ऑल। ओके, तो फिलहाल आपको हरताज का गेम अच्छा लगा है। इसके बाद अगर सेकंड कंटेस्टेंट कोई हो जिसका गेम आपको पसंद आया हो? गेम पसंद आया हो, देन आई एम गोना से then I have to think. Then I'll say Manmeet, not because he's a friend, but because उसको कनेक्शंस बनाने आते हैं। गेम में सर्वाइवल के लिए कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बंदा खड़े होके अपनी पूरी गैंग चलाता था, पूरी गैंग उसकी बात सुनती थी, एंड अगर पूरी गैंग आपकी बात सुन रही है तो आप में कुछ तो बात है, डेफिनेटली, राइट। अगर पूरी गैंग वही कर रही है जो आप कह रहे हो, एंड दैट टू आप किसी एटीट्यूड वाले प्लेस से आकर, किसी घमंड वाले प्लेस से आकर नहीं कह रहे, आप बड़े प्यार से, भाईचारे से कह रहे हो, पीपल आर लविंग यू फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई आई थिंक उसका गेम भी बहुत अच्छा था, बिकॉज ही मेड कनेक्शंस। गैंग की बात कर रहे हैं आप, अलग अलग गैंग है रोडीज में, हर गैंग के गैंग लीडर हैं जो उसे लीड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैंने एक लेटेस्ट एपिसोड देखा था जिसमें रिया के गैंग के ही एक कंटेस्टेंट उन्हें धोखा देते हुए नजर आए थे। उनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने वोटिंग कर दी, और वो बाद में वो चीज़ बता रहे हैं। चार्ली। तो मैं इस पे क्या बताऊं, क्योंकि वोट तो मैंने भी ऋषभ को किया था। देखो बात ऐसी है कि उस दिन मुझे ये बात पता लग चुकी थी कि ऋषभ और मैं डेंजर में हैं। अगर मैं ऋषभ को वोट नहीं डालती तो मैं निकल जाती, तो मैंने इस वजह से ऋषभ को वोट डाला। ऋषभ से मेरा आज भी बातचीत होती है, अच्छा बॉन्ड है उसके साथ, ऋषभ के साथ दोस्त है वो भी, लेकिन मैंने उसको बता भी दिया था कि मैंने तुझे वोट डाला है, पर अगर मैं उस टाइम पे ऋषभ को वोट नहीं डालती तो मैं निकल जाती। सो आई डिड दैट फॉर माई सर्वाइवल। या
कभी कभी मजबूरियों से भी चीजें हाँ, करनी पड़ती एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट माई इतना क्लोज फ्रेंड उस वक्त पे. अब तो वो अच्छा दोस्त बन गया है, बट उस वक्त पे इतना क्लोज फ्रेंड नहीं था कि मैं अपना ना सोच के भी उसका सोचूं. और इन द एंड तो आप आपके और किसी और के बीच में आएगा तो आपको अपने आप को ही चूज करना पड़ेगा. डेफिनेटली. सो दैट्स व्हाट आई डिड. एंड चार्ली के बारे में मैं ये कहूंगी कि उसका गेम था. आई मीन मैं सच बताऊं आपको, रोडीज एक शो है. अगर चार्ली ने ऋषभ को नॉमिनेट कर दिया, इट कैन बी अ रॉन्ग मूव कि आप अपनी गैंग में ही किसी को वोट डाल रहे हो, लेकिन चार्ली ने कुछ सोच समझ के किया होगा. वो किसी चीज से गो थ्रू कर रहा होगा उस वक्त पे, तो उसने किया होगा. अगेन आई जस्ट वांट टू से कि हर किसी का जो इंडिविजुअल गेम रहा है उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया है. हर किसी का दिमाग होता है. आप और सच बताऊं तो कुछ सही गलत नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. उसको लगा होगा उसको करना है, उसको नहीं मिल रही, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. वो जो सुरुचि ने किया था हिना के साथ, वोट आउट कर दिया था अपनी गैंग में, वो ही आई थिंक चार्ली ने ऋषभ के लिए किया. सो कंप्लीटली देयर टेक, देयर डिसीजन, दैट्स कंप्लीटली अप टू देम. आई एम नोबडी टू जज दैट. अब रोडीज के बाद कई सारे हमारे पास रियलिटी शोज हैं. अक्सर हम देखते हैं रोडीज और स्पिट्सविला करने के बाद कंटेस्टेंट बिग बॉस में जाते हैं, खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं. तो मेरा सवाल है कि क्या आपको स्टंट करना पसंद है? नॉट रियली. आई मीन जैसे खतरों के खिलाड़ी में स्टंट्स होते हैं वो तो बहुत ही डेंजरस होते हैं. लाइक आप अपने फियर से ही लड़ रहे हो. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं मैं करूंगी या नहीं करूंगी कभी, बिकॉज नेवर से नेवर. बट बिग बॉस तो यू नो दैट आई वांट टू डू इट. बट खतरों के खिलाड़ी आई डोंट नो. होप्स हो कि आपको खतरों में भी देखें, खतरे से खेलते हुए. ठीक है, वो तो फिर आप सही कह रहे हो. पूरी जिंदगी में खतरों से ही खेली हूँ, तो वहां भी खतरों से खेल लेंगे. जब लाइफ में खेल लिया तो उसमें क्या ही रह गया, वहां कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है मैनेज. हाँ मतलब रोडीज के घर में आपके आउटफिट्स को भी काफी पसंद किया गया, लोगों ने काफी पसंद किया. तो आपने प्लानिंग करके रखा था कि किस मोमेंट पे क्या कुछ पहनना है वहां पर? हाँ मतलब मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे कि मुझे शीशा नहीं मिलेगा रोडीज में. एक शीशा नहीं था वहां पे टू गेट रेडी. यू नो, एक वॉशरूम में छोटा सा शीशा मिरर लगाया हुआ था, उसमें यू कैन नॉट इवन सी योर एंटायर आउटफिट. एंड यू नो हाउ वी गर्ल्स आर, वी नीड टू सी आर पूरा ऊपर से नीचे तक कैसे लग रहे हैं भाई हम. तो शुक्र है मैंने रोडीज में जाने से 2 दिन पहले ये शॉर्टलिस्ट कर लिया था. ये ड्रेस ऐसे पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये पहनूंगी. तो मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, डेफिनेटली किया था. थैंक गॉड, क्योंकि बिना शीशे के मैं कैसे करती. सो येस आई डिड शॉर्टलिस्ट कि ये पहनूंगी, वो पहनूंगी. तो वहां पे मिरर किसी रीजन की वजह से नहीं था या फिर उन लोगों ने रखा ही नहीं था? रोडीज इज अ टफ शो. इट इज नॉट लाइक स्प्लिट्सविला कि आपको हर चीज प्लेटर में मिल रही है. इट्स अ शो वेयर यू हैव टू अर्न एवरीथिंग. तो वहां पे मे बी मिरर इज अ लग्जरी, इट्स नॉट बेसिक नेसेसिटी. आप समझ रहे हो, बेसिक नेसेसिटी की जितनी चीजें थी, गद्दा, तकिया, कंबल, पानी, वो वहां पे मौजूद था. सो दैट मिरर इज अ लग्जरी जैसी कोई भी चीज वहां मौजूद नहीं थी. So that's the thing. The show is tough, guys. It is a tough show. अगर आप लोग भी रोडीज में जाने का प्लान कर रहे हो ना तो सारे टिप्स ले लेना. हाँ, it is a tough show. Don't think like oh रोडीज में जाएंगे, गैंग लीडर से मिलेंगे, मजे आ जाएंगे, लड़ लेंगे, टास्क कर लेंगे. नहीं भाई, उसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं. यू आर ऑलवेज यू नो, एक बेड गद्दे पे सो रहे हो आप, इमेजिन बहुत ही दूर किसी इलाके में जहाँ कोई बंदा ना बंदे की जात, वहां पे आप लोग गद्दे पे सो रहे हो. स्पाइडर्स है, बड़े बड़े कीड़े हैं. देयर कभी एसी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है. एसी रखा हुआ था उन्होंने, नहीं चल रहा, कभी चल रहा है. छोटा सा पंखा रखा हुआ था, तो वो कभी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है. इट वाज लाइक दैट. सो मतलब बिग बॉस से काफी ज्यादा टफ है रोडीज, बिकॉज बिग बॉस के घर में तो ऑलरेडी सारी फैसिलिटी. इन अ वे बिग बॉस इज ऑल्सो अ टफ शो, रोडीज इज ऑल्सो अ टफ शो. एंड बट इफ आई कंपेयर द लग्जरीज, तो बिग बॉस में वो मिलती हैं, रोडीज में नहीं मिलती. सही है. आपकी फैमिली आपको शुरू से इन सब चीजों के लिए सपोर्टिव थी या फिर नहीं? नहीं, आज तक भी काफी उतना कुछ खास सपोर्ट नहीं है. पर माई मदर इज देयर, शी इज विद मी. एंड माँ का साथ ही आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है. सो शी इज देयर विद मी, बट नहीं. और या आई मीन मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बट यही बोलना चाहूँगी कि येस, मेरी ज़िंदगी के अपने स्ट्रगल्स रहे हैं टू बी एबल टू कम हियर एंड स्पीक अबाउट इट आज. तो इट वॉज नॉट अ ईजी जर्नी. इट वॉज अ वेरी मुश्किल जर्नी. तो लोग जो बोलते हैं ना कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, सब ने स्ट्रगल किया है. इट इज़ नेवर ईजी फॉर एनी वन टू कम हियर
in this industry Hmm. if you are from a middle class family or normal family. So yes. इंडस्ट्री में आना बहुत बड़ी बात है डेफिनेटली, लेकिन रह कर वहाँ पे सरवाइव करना वो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आप क्या बने बचपन से? मेरी मम्मी कहती है मुझे कि तू लॉ कर ले, तू किसी गवर्नमेंट जॉब कर ले, तू कोई ऑफिसर क्यों नहीं बन जाती, तू ये क्यों नहीं कर लेती, तू वो क्यों नहीं कर लेती. एक्चुअली जो अपने पेरेंट्स होते हैं उनका देखने का तरीका ये होता है कि दे वांट अस टू बी सिक्योर इन लाइफ. दिस करियर इज नॉट सिक्योर. It's sometimes you have a lot of work, sometimes you do not have work. There's a lot of fluctuations if you are a freelancer and working in this industry. If you're doing a particular job, if you're doing some kind of a public service में आप हैं, कुछ भी हैं, तो आपके पास एक certain amount है जो हर महीने आना ही है. So people, I think parents इस तरह से concerned होते हैं हमारे बारे में कि बेटी है, secure होनी चाहिए ये. तो मेरी मम्मी कहती है business कर ले तू, which I will do definitely, but that is what I think they think. So they just want me to go do something more secure. Yeah. आप इतनी बेबाक हैं, आप अपनी बात को बेहद बेबाकी से बिना डरे बिना हिचकिचाए कह लेती हैं, लेकिन आपने कभी ये चीज़ फील किया है कि आज की जो जनरेशन है, आज की जो दुनिया है, भले ही कहने के लिए कि विमेंस काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं, लेकिन अभी भी लोग यही चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें, बोले नहीं, कम बोलें. एक जो आदमी होता है ना, जितने भी आदमी हैं, मैं हो सकता है कुछ शायद अलग हूँ, बट जितने भी आदमी हैं उन्हें चाहिए कि सुंदर महिला हो, चुपचाप बैठी हो, अच्छी लगती है, घर संभाल ले, मुझे संभाल ले, ठीक है, तो अच्छी लगती है ऐसी लड़कियाँ. कोई भी लड़की सुंदर होगी और चुप रहेगी एंड शी इज ऑन टीवी, पीपल विल लव हर. Boys will go crazy. Oh, she's so cute. As soon as she speak her mind, as soon as she raise an opinion, people are going to criticize you left, right, center. Because you are a woman. Because I am telling you this, Damini, जिस तरह की मेरी जर्नी रोडीज में रही है, ऐसी ही कुछ जर्नी सिद्धार्थ शुक्ला की बिग बॉस में रही. या दैट इज सिद्धार्थ शुक्ला इज, तो आई लव हिम, वो तो बहुत ही बड़े लेवल की मैं बात कर रही हूँ. बट वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी किसी मर्द की जर्नी अगर होती या अगर होगी तो पीपल विल बी लाइक क्या अल्फा मेल है यार, क्या बंदा है यार, और बंदी बोल रही है तो कलेशी है, इसको तो कलेश पसंद है, हर चीज़ में इसको बोलना होता है. क्यों ना बोले भाई, क्यों ना बोले. जेंडर चेंज करूँ मैं अपना बोलने के लिए? नहीं ना. तो जेंडर थोड़ी चेंज कर लूँगी भाई मैं मेरा ओपिनियन होगा, मैं बोलूँगी. मेरे माँ बाप ने बचपन से मुझे सिखाया तेरे को जो बोलना हो, तेरे को जो करना हो तू कर. तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी माँ ने मेरे को ये चीज़ बोली, तेरे को कभी डरना ही नहीं किसी से. जो तेरे को जहां समझ में आता है बोल. यू कैन नॉट ऑलवेज बी राइट, बट यू शुड हैव ओपिनियन. ये तो बेसिक चीज है. मतलब कोई सामने गलत चीज हो रही है, मेरा उस पर ओपिनियन नहीं है. किस किस्म की इंसान हूं मैं, समझ रहे हो आप? तो लोगों को चाहिए कि लड़की हो, सुंदर हो, चुपचाप बैठी हो. जब लड़की बोलेगी तो वो लोगों को समझ में नहीं आता, एंड दैट्स हार्श रियलिटी. और लोग सुनना भी नहीं चाहते. और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रोडीज से पहले मेरी ऑडियंस में 90% आदमी थे, 10% महिलाएं थी. रोडीज के बाद 30% फीमेल ऑडियंस है मेरी और 70% मेल ऑडियंस है मेरी. मतलब फीमेल डू अंडरस्टैंड दिस कि ओपिनियन रखना कितना ज़रूरी है आज के टाइम पे. आदमियों को नहीं समझ आती ये बात. उन्हें लगता है कि लड़की है, सुंदर है, ठीक है, अच्छी बात है, बट इतना बोल क्यों रही है. सो दैट्स द रियलिटी. एग्जैक्टली. लेकिन जैसा आप कह रही हैं, सेम वैसी ही चीज़ें हैं कि आजकल लोग इक्वालिटी चाहते हैं कि लड़की जॉब भी करे, सारी चीज़ें भी करे, बट घर की चीज़ें भी वो ही मैनेज करे. नहीं, लोग चाहते हैं इक्वालिटी हो बाहर, उधर दूसरे के घर में, यहाँ नहीं. समझ रहे हो? दैट इज द मेंटालिटी. अच्छा लग रहा है इक्वालिटी, पर यहाँ नहीं होनी चाहिए. बाहर ठीक है, बाहर हो, बढ़िया है. दूसरे के घर में हो, बढ़िया है. दैट्स द सीन. ओके. तो सिद्धार्थ शुक्ला की आप बात कर रही हैं, उन्हें लोगों ने काफ़ी प्यार दिया था, और बिग बॉस में जिस सीजन में वो थे वो एकदम सुपर हिट सीजन रहा था. आपको ऑल ओवर बिग बॉस में अब तक आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन रहे हैं, और सिद्धार्थ से आपने क्या सीखा? लड़ना. ओके. सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान, गौतम गुलाटी. लव लव लव. I love these contestants. Rubina Dilek. I love these 4 people. Gauhar Khan, Rubina Dilek. I always love women who always put across their opinion, who are not afraid to say what they feel, what they want. So that's why Gauhar Khan and Rubina Dilek.
And Siddharth Shukla, because I just loved his personality. मतलब मेरे को आदमी सुंदर और उसकी बॉडी बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगा. वो मुझे फिजिकली भी उतना ही अच्छा लगा जितना मुझे वो मेंटली और इमोशनली कंट्रोल्ड आदमी लगा. सो सिद्धार्थ शुक्ला तो मतलब आई एम अ फैन. एंड गौतम गुलाटी, आई लव हिम. ही इज, अभी आपने देखा होगा कि रोडीज में भी उनकी एंट्री हुई. इट इज अगेन ऑल्सो वन, इट वॉज वन ऑफ माई मैनिफेस्टेशन. जब मैंने गौतम सर को देखा था, वी लव गौती. सो जब मैंने उनको उनके सीजन में देखा था, आई वाज लाइक यार कितने हॉट है, एक बार तो मिलना है. एंड देन आई मेट हिम ऑन रोडीज. सो लाइफ इज अ फुल सर्कल, यू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड it happens. So yeah, these 4 people, Gautam sir, because he's so hot. I mean, he's hot. So yeah, these 4 people I love. आप बिग बॉस की बात कर रही हैं. बिग बॉस में एज ए कंटेस्टेंट लोगों ने इन्हें वाकई में काफी प्यार दिया था, लेकिन जिस तरह का ड्रामा होता है, चाय फेंकना, पानी फेंकना, गर्म पानी फेंकना, मारपीट करना, ऐसी चीजों में आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होगी अगर आप बिग बॉस के घर में जाएंगी तो? पूरी. भाई देखो, जहाँ पे 2 बर्तन हो वो तो खटकते ही हैं, सीधी बात है. आप कहीं पे रहोगे और वहां लड़ाई ना हो तो या तो आप में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपना ओपिनियन फिर नहीं रख रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु विल इग्नोर शिट. आई एम अ नो नॉनसेंस वुमन. लाइक बकवास मत करो, बकवास करोगे तो छोड़ूंगी नहीं मैं. तो मेरा तो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा. दैट इज फॉर श्योर. मतलब अगर ये बिग बॉस में आती हैं तो आप इतना श्योर करके चलो कि आपको फुल ऑन ड्रामा देखने को मिलने वाला मेरा है. बिग बॉस का ऑडिशन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे. आई होप सो ओके, ऐसा चले. हाँ जी. आपका सॉन्ग था छोरी तेरे सूट की कढ़ाई मार डालेगी. लोगों ने इसे काफी पसंद किया, रील्स पर काफी ट्रेंड रहा. आपको कितना मजा आया और कैसा लगता है जब आपका कोई सॉन्ग या आपका काम इतना ज्यादा सराहा जाता है? काफी अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा. इट वाज माय, पहली बात तो मेरा सबसे पहला सॉन्ग था. यू विल डेफिनेटली फील प्राउड ऑफ यू. आई फेल्ट रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ. आई फेल्ट लाइक भाई कुछ तो कर रही है तू अच्छा लाइफ में, कि यू आर डूइंग समथिंग राइट. सो यस, मतलब काफी अच्छा लगा मुझे. हरियाणा में तो काफी ज्यादा चला ये गाना. और मुझे मेरे भाई बहन दोस्त लोग स्नैप्स भेजते थे कि देख रोड पे भी एक रैंडम टीवी में तेरा गाना चल रहा है, तेरी वीडियो चल रही है. सो आई फेल्ट रियली गुड. पर मुझे हमेशा से तलाश थी कुछ किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी की, रोडीज जैसी. रोडीज को भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, रोडीज एंड बिग बॉस ऑलवेज. तो वो सिक्योरिटी, बिकॉज रोडीज की ऑडियंस बहुत बड़ी है, वो मुझे रोडीज के बाद मिली. पर खुशी मुझे काफी हुई जब मेरा गाना वायरल हुआ. जिस तरह से आप वॉक कर रही थी सूट पहन के, जिस तरह से तो उसे देखकर ही लोगों को काफी एनर्जी, काफी सारी चीजें फील होती, यार मैं भी ऐसे वॉक करूंगी. ऐसा कभी आपके साथ हुआ जब आपकी फैमिली में या फिर कोई आपके दोस्त लोगों ने आपकी चीजें भेजकर बोला कि मुझे भी ऐसा करना है? हाँ, बहुत. इनफैक्ट अब तो इट्स सो मच ऑफ लव आई एम गेटिंग ऑन इंस्टाग्राम दैट देर आर सो मैनी गर्ल्स, 17 साल की कोई लड़की है, कोई 20 साल की है, कोई 22 साल की, एंड दे आर लाइक वी लव यू एंड वी वांट टू बी वन डे लाइक यू, कि वी कैन रेज आवर ओपिनियन. आई जस्ट गॉट दिस मैसेज दिस मॉर्निंग. अभी मैं आते आते मैंने देखा है कि आई एम जस्ट 17, आई एम वॉचिंग यू एंड आई लव हाउ यू पुट up your opinion. So definitely I get these kind of messages and it feels good. It feels like, it feels empowering. It feels like I'm doing something right. क्योंकि ये लड़के तो समझ नहीं पाएंगे इनको ओपिनियन क्या होता है, क्या नहीं, कहेंगे चुप बैठ. और लड़कियों को होता है कि भाई बोल. So I am now getting this support from women which I am loving. बहुत बहुत धन्यवाद निशी इतने अच्छे से कॉन्वर्सेशन के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं. उम्मीद है आप लाइफ में ऐसे ही तरक्की करती रहो और आगे बढ़ती रहो और फिर से हमारी मुलाकात हो. बहुत बहुत धन्यवाद. देखते रहें punjabkesari.com.